लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि एसिड और बेस की क्या क्या रिएक्शंस होती है मेटल के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। और आज हम देखेंगे एसिड और बेस की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसकी पीएच पे डिपेंड करता है, उसके डाइल्यूशन पे डिपेंड करता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो एसिड है, अम्ल जो है, ये दो तरह के बताए थे आपको। एक बताया था प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक बताया था दुर्बल अम्ल, बोले तो वीक एसिड। क्लियर है? अब देखिए एसिड के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर हमें बताया कि प्रबल में क्या बोला, जो H प्लस क्या दे दे, जल्दी से दे देते, जो H प्लस जल्दी से दे दे, या फिर जल्दी से दे दे, या क्या बोलेंगे, ये तो अपने देशी भाषा में है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोले कि वो जल्दी से, यदि मांगा जैसे पानी के अंदर डाला और H प्लस दे दिया, जितने उसके पास H प्लस थे सारे एक साथ उसने H प्लस दे दिया, दैट मीन्स वो एसिड है। वो कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और दूसरा चीज है कि ये 100% आयोनाइज्ड होता है, 100% आयनीकृत होता है, आयोनाइज्ड आयनीकृत होता है, ठीक है। जो 100% आयोनाइज्ड होते हैं, कहने का मतलब 100% जितने उसके पास H प्लस थे उसने छुपा कर नहीं रखे कि भाई मैं बाद में दे दूंगा, थोड़ी देर बाद में दूंगा, नहीं। आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और तो आपको ये पता होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड है दैट मीन्स वो 100% आयोनाइज्ड हो रहे हैं, जितने H प्लस है वो एक टाइम में ही दे देंगे, ऐसा नहीं कि वो थोड़े टाइम बाद देंगे। और वीक एसिड जो H प्लस आयन क्या है, जल्दी से ना दे, जल्दी से ना दे, दैट मीन्स वो 100% आयनीकृत नहीं होंगे, 100% आयनीकृत नहीं होते हैं, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, वीक एसिड। क्लियर है? और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हमने बताया था कौन कौन होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, है ना। HNO3, HCl, ये आपको याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग है। और वीक वाले कौन से है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये वीक होते हैं। क्लियर है? और अब आपको और चीजें क्या बतानी एसिड और बेस के अंदर, कि देखो एक होता है डाइल्यूट, एक डाइल्यूट एसिड होता है, या फिर उसको बोलते हैं तनु अम्ल। क्लियर है? और एक कैसा होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट एसिड। इसको तो देखो DIL शॉर्ट में बोलते हैं, डेल बोलते, डाइल बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कौन, कौन मतलब कॉन्सेंट्रेट, और या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। अब ये क्या होता है तनु और सांद्र, इसको चीज को समझिएगा। डाइल्यूट एसिड उसको कहा जाता है कि उसके अंदर पानी का अमाउंट क्या है उस एसिड के अंदर ज्यादा है। अब देखिए कि हम एसिड के अंदर, देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क के अंदर हमने क्या कर दिया, एसिड लिया, क्या लिया, अम्ल लिया, और उस एसिड के अंदर एक एक ड्रॉप, कैसे, एक एक ड्रॉप हमने क्या डाल दिया इसमें, H2O, क्या डाल दिया, H2, ये पानी वाला था, और इससे एक एक बूंद क्या डाली, H2 डाल दिया। मतलब एसिड के अंदर वाटर को ऐसे नहीं एक साथ ही डाल दिया, एक साथ डाल दिया ना एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, बहुत एकदम आग लग सकती है, ध्यान रखना। एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे तेजाब है, प्योर तेजाब के अंदर पानी डाल के देखना, नानी याद आ जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, एकदम से नहीं डालना, उसको क्या करना, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर H2 मिलाना, पानी मिलाना, और उसको क्या बोलेंगे हम, डाइल्यूट एसिड, क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। और कॉन्सेंट्रेट जो एसिड होता है ना, ये प्योर एसिड होता है। ये कैसा होता है, प्योर एसिड, मतलब इसके अंदर पानी का अमाउंट ना के बराबर होता है, बहुत कम अमाउंट होता है या ना के बराबर होता है, जैसे प्योर। तो कॉन्सेंट्रेट कहीं पे भी, जैसे कि जो 11th-12th के लिए प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, कभी उनकी लैब में जाके देख के आना, सीनियर की लैब में,
वहां पे केमिस्ट्री की लैब में जाना और वहां पे ऐसे कांच की बोतल होगी और उस बोतल के ऊपर ऐसे लिखा हुआ होगा कौन H2SO4। कौन मतलब कौन हूं वो नहीं, कहने का मतलब है वो प्योर H2SO4 है। कहीं पे डाइल H2SO4 लिख दिया, इसका मतलब है डाइल्यूट, मतलब उसके अंदर पानी मिला हुआ, वो बेचारा ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ज्यादा रिएक्शन कुछ नहीं देगा, पर हाथ नहीं लगाना, एसिड से पंगा नहीं लेने का, ठीक है, वो तेजाब है भैया। तो कहने का मतलब है जो तनु डाइल्यूट का मतलब उसके अंदर पानी मिक्स है, और जो प्योर फॉर्म के अंदर है या जिसके अंदर पानी का अमाउंट बहुत कम है, और उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेट एसिड या सांद्र एसिड। अब देखिए, ये तो हो गया अपने एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। चाहे डाइल्यूट इसके साथ ज्यादा रिएक्शन हम होता, जो लैब के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल्स करते हैं नॉर्मली ये तनु को यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेट यदि यूज करते हैं ना बहुत कम ml यूज किया जाता है भैया, ये बहुत खतरनाक है, इसके साथ बच्चों पंगा मत लेना। कभी लैब में गलती से दोस्तों के साथ चले गए, सीनियर के साथ चले गए ना, जहां कौन लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेट लिखा हुआ है, उस एसिड को कृपया हाथ ना लगाएं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्लियर है? अब देखिए, अब दूसरा चीज है कि हम एसिडिटी को कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या उसके लिए और कोई मेजरमेंट होता है? बिल्कुल, उसके लिए एक मेजरमेंट होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। अब देखिए, एक पीएच स्केल होता है, क्या होता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है अम्ल और क्षार के बारे में। जैसे अपने पास एक नॉर्मल स्केल होती है ना, उसी तरह से एक पीएच स्केल होता है इस तरह से, और नॉर्मली जो पीएच स्केल तुम्हारे जो काम आएगा वो शुरू होगा 0 से 14 तक। कितना तक? 14 तक। तो इसका बीच वाला पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों? 7। ये है पीएच स्केल। जैसे आपकी स्केल है ना जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, तो उसी तरह से ये पीएच स्केल भी कुछ इस तरह से है। और ये कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, दैट मीन्स पीएच 0 और पीएच 14, 14 तक। अब देखिए, जो पीएच 7 है और अम्ल क्षार, और यहाँ उदासीन लिख सकते हो, उदासीन। और सॉल्ट कैसे होते हैं बच्चों? उदासीन होते हैं, न्यूट्रलाइज्ड होते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये पीएच यदि 7 मिल जाए तो आप बोलोगे कि ये उदासीन है। क्या बोलोगे? उदासीन है। बोले तो न्यूट्रल। क्लियर है? यदि पीएच 7 से ज्यादा मिल गई, मतलब 7 से ज्यादा बोले तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो ये वाला यदि 7 से ज्यादा है ना पीएच, तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? उसको बोलेगा क्षार। कैसा रखेगा? वो क्षार की तरह बिहेव करेगा। और पीएच 7 से यदि कम हुआ, मतलब 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7, 7 से कम है तो वो किसकी तरह काम करेगा? वो अम्ल की तरह काम करेगा। इसको याद रखना। तो दैट मीन्स क्या बोलेंगे? यदि पीएच 7 है तो वो कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। उदास बैठा है, जिसका पीएच 7 है वो उदास बैठा है। यदि पीएच 7 से कम है, ये पीएच क्या है? 7 से कम है, तो वो कैसे काम करेगा? अम्ल की तरह काम करेगा। यदि पीएच 7 से ज्यादा है, किससे? पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है, तो वो किसकी तरह काम करेगा बच्चों? 7 से ज्यादा वो क्षार की तरह काम करेगा। ये है पीएच स्केल, जिससे हमें ये इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पीएच का लेवल पता चल जाएगा, और जिस लेवल के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कैसे पता करेंगे? देखो, जितना पीएच कम होगा ना, जितना पीएच कम होगा उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा। देखो, इधर जाएंगे ना तो ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जैसे जैसे यूं आगे की तरफ पीएच बढ़ता जाएगा ना, पीएच तो वो क्या, अम्ल क्या होगा, वो एसिड क्या होगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। दैट मीन्स एसिड क्या होते हैं? एसिड जो H+ देता है ना। अब पीएच में क्या बोलेंगे कि जितनी पीएच कम होगी उतना एसिडिक ज्यादा होगा। H+ आयन बोले तो एसिडिक ज्यादा होगा। देखो,
आपको ये साइन पता होना चाहिए। देखो यदि मैं ऐसे लिखते ना पीएच, जैसे मैंने लिख दिया, हम पीएच की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल कोई चीज है। देखो ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और यदि ये घटेगा तो ये दूसरे सामने वाला भी क्या होगा, ये घटेगा। क्लियर है। लेकिन यदि हमने ऐसे लिख दिया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह 1/b लिख दिया, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कि ये इसके जस्ट उल्टा है ना, ये तो बिल्कुल ऊपर है और ये कहा नीचे है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली व्यतिक्रमानुपाती या इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली बोले तो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है मैं ऊपर जाऊंगा तो ये तो इसका व्यतिक्रम उल्टा है ना, इनवर्स है, तो ये कह रहा है मैं बढ़ूंगा, तो ये बोला कि तू बढ़ेगा तो मैं घटूंगा। ये बोल रहा है मैं घटूंगा तो बोला कि फिर मैं बढ़ूंगा। ये तो इसका उल्टा काम करता है, जैसे दिन और रात एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो देखिए ये इसके साथ में क्या है बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्यतिक्रमानुपाती है H प्लस आयन का, या एसिड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है, पीएच। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी पीएच कम होगी, जितना पीएच कम होगी उतना अच्छा, उतना अच्छा परबल अम्ल होगा। सही बात है। पीएच जितनी कम होगी एसिडिक उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो पीएच जितनी कम, यदि मान ली किसी का पीएच 2 है और किसी का पीएच 2 लिख दिया, किसी का पीएच मैंने लिख दिया 3 है, तो जितनी पीएच कम होगी, पीएच इन 2 और 3 में से पीएच किसकी कम है, इसकी कम है, ये परबल अम्ल है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो ये कैसा होगा, इसके कंपैरिजन में ये कैसा होगा, दुर्बल, ये वीक एसिड होगा या दुर्बल अम्ल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये पीएच स्केल ये इंडिकेट करती है कि जितनी पीएच कम होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो दूसरा क्या काम है कि ये तो अम्ल का बता दिया, पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस या बेसिक, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पीएच जितनी ज्यादा होगी उतना बेसिक होगा। हाँ, यदि 8 और 9 का पूछे कि पीएच 8 कोई एक क्षार दे दिया और उसकी पीएच दे दी कि इसका पीएच 8 है, और दूसरा की पीएच क्या दे दी, उसको 9 दे दी, तो आपको बोलेगा कि पीएच किसकी ज्यादा है, तो बोलेंगे ये जैसे पीएच 9 की ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा पीएच होगा वो उतना ज्यादा क्षारीय होगा या परबल क्षार होगा। ये कैसा होगा, परबल क्षार। क्लियर है। आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि पीएच एसिडिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बेसिक नेचर के। तो ये पीएच स्केल से अपने को सारा समझ में आना चाहिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। जो पानी की पीएच होती है, और पानी कैसा एग्जिस्ट करता है, ये न्यूट्रल। पीएच कैसी होती है बच्चों, 7 होती है। पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। और अब आपको कुछ चीजें और भी ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए अपने जो ब्लड होता है, अपने जो ब्लड होता है, ब्लड की पीएच पूछ लेते, खून, ब्लड की पीएच ले तो रक्त पीएच। आपको सीधा पूछेगा ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो आप बोलोगे ब्लड की जो पीएच होगी ना वो होगी बेसिक, बोले तो ये 7.35 के आसपास होगी। 7.35 से लेकर ये 7.45 के बीच होगी। ये ब्लड की पीएच है। दैट मीन्स ब्लड कैसा होता है, ब्लड होता है क्षारीय। ब्लड कैसा होता है बच्चों, क्षारीय, याद रखना है। अब कुछ की पीएच मैं बता रही हूं, इसको समझिएगा आप, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है। ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 से 7.45। क्लियर है। अब देखिए एक होता है इसके अंदर सॉइल, जिसको क्या बोला जाता है, सॉइल बोले तो मिट्टी की पीएच। मिट्टी की जो पीएच होती है ना, सॉइल या मिट्टी की पीएच,
मिट्टी की जो पीएच होती है ना बच्चों, वो कैसी होती है, वो होती है 6.5 से लेके 6.5 से 7.5 के बीच होती है। दैट मीन्स ये इन दोनों के बीच में होती है। किसके बीच में? कि ये 6.5 और 7.5 या बीच बीच में यहाँ पे होती है। ये मिट्टी की पीएच पूछ लेते हैं, ठीक है। और यदि पूछे ये टूथपेस्ट होता है ना, वो कैसा, अपन कभी क्या बोलते हैं ना, एसिडिटी, क्या बोला जाता है उसमें? एसिडिटी। अपना जो स्टोमक है ना, अपना स्टोमक के अंदर एसिड नेचुरली प्रोड्यूस होता है, और वो कौन सा होता है? HCl प्रोड्यूस होता है। तो अब इसके अंदर देखिए, पेप्सिन हार्मोन जो होता है वो HCl को क्या करता है? वो उसको बनाता है, और उसके अंदर मान लीजिए जैसे हमने बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक जो है वो एसिड बन रहा है, और आपने और ज्यादा खट्टी चीज खा ली, क्या खा ली? और ज्यादा खट्टी चीज खा ली, तो आपके पेट के अंदर क्या होगा कि वो अम्ल की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। दैट मीन्स अपन बोलते हैं उसको एसिडिटी। क्या? एसिडिटी बढ़ गई। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि हम उस टाइम सॉल्ट यूज करते हैं, या फिर इनो जो यूज करते हैं ना, तो इनो क्या है? इनो एक सॉल्ट है, और वो क्या करेगा? जो और सॉल्ट के अंदर क्या होगा? इनो जो है, इनो, इनो क्या है? सॉल्ट है। तो सॉल्ट के अंदर एसिड भी होता है, और क्या होता है? बेस भी होता है। तो इसका मतलब जो बॉडी के अंदर क्या होगा? एसिडिटी बढ़ जाती है, और एसिडिटी बढ़ जाती है तो ये बेस जाके उसको क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, और न्यूट्रल करेगा मतलब उदासीन कर देगा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? तो अपने स्टोमक की जो पीएच है वो भी क्या होगी? एसिडिक होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज है एंटा एसिड। एंटा एसिड बोले तो ये बेस होते हैं। एंटा एसिड क्या होता है? आपकी बुक में दे रखा है एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब एसिड का उल्टा एंटा एसिड। ये कैसा होता है? क्षारीय बोले तो बेसिक होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक तो अपने जो बरसात होती है ना, पॉल्यूशन वाला एरिया में जाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें ज्यादा पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जिस एरिया के अंदर इंडस्ट्री ज्यादा है तो वो जो बारिश होगी वो बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो हम नेचुरल जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें से गैस जितनी भी निकलती है, SO2 है, NO2 है ना, NO2 है, CO2 है, तो ये सारी गैसेस क्या करती है? वो हवा में जाएगी, और हवा से फिर क्या होगा? वो बारिश के थ्रू वापस कहाँ आएगी? जमीन पे आएगी। तो उसके अंदर यदि एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, और उसको बोलते हैं एसिडिक रेन। रेन बोले तो बरसात, अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, या फिर उसको बोलेंगे अम्लीय वर्षा। ये बहुत खतरनाक होता भैया, ठीक है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा की वजह से, ये अम्लीय वर्षा को कौन कौन सी गैस की वजह से होती है? याद रखना, ये होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 और SO2। ये अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये किससे मिलेगा? SO2 H2SO4 से। NO2 किसे मिलेगा? HNO3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड से देखो ये गैसेस बाहर निकल रही है, और वो किसके? बारिश के थ्रू अपने को, इसकी वजह से सबसे ज्यादा कैंसर की दिक्कत रहती है जहाँ पे ना एसिडिक रेन होता है। ये गैसेस भाई, ये तो तेजाब से बना ना, तेजाब से बना है SO2, है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी गैसेस, इनको बोलते हैं एसिडिक रेन, जो बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा चीज है, आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखिए, एक मैं बोलूं कास्टिक पोटास, क्या बोलूं? कास्टिक पोटास, पोटास। तो आपको क्या याद रखना? कास्टिक वर्ड होता है बेस के लिए, और बेस कौन होता है? जो OH देता है। पोटाश मतलब पोटेशियम, तो KOH को क्या बोला जाएगा? कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा दूसरा कौन सा है बच्चों? कास्टिक सोडा। सोडा बोले तो सोडियम, कास्टिक बोले तो बेस, बेस बोले तो OH। तो सोडा से सोडियम, तो NaOH को क्या बोला जाएगा? का NaOH को बोला जाएगा कास्टिक सोडा। ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं जिनका ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आज हमने ये पीएच के बारे में पता की कि किसकी पीएच क्या होती है, और एसिड रेन जो होता है उसके अंदर कौन सी गैसेस यूज होती है, एंटा एसिड क्या होता है? बेस होता है। ब्लड की पीएच क्या होती है?
रक्त की पीएच क्या होती है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्लियर है?